बिनोड एकेडमी ऑफ साइंसेस देखने वाले मेरे मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी देखने वालों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी वीडियोस पर वक्त आपको मिलती रहें और हम सब मिलकर इल्म की रोशनी फैलाते रहें। थैंक यू। आज का टॉपिक है बेंजोइन कंडेंसेशन। Benzoin condensation is a coupling reaction between two aldehydes that allows the preparation of alpha hydroxy ketones. तो इस रिएक्शन के अंदर ये बेसिकली हमारा स्टेटमेंट है, जो मेन स्टेटमेंट आप उसको कहें, जो हमारे जो समरी है रिएक्शन का, जो वो ये है कि बेंजोइन कंडेंसेशन के अंदर हमें दो एल्डिहाइड्स चाहिए होते हैं और इन दोनों एल्डिहाइड्स की कपलिंग के नतीजे में हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बन जाते हैं। The most stable method for the conversion of aromatic aldehydes. This method is most suitable for aromatic aldehydes. जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं उनकी निस्बत जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के लिए ये मेथड सबसे ज़्यादा सुटेबल है। वन स्टेप रिएक्शन देखें, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन के अंदर। HCN की मौजूदगी में वाटर और इथाइल अल्कोहल की मौजूदगी में इस रिएक्शन को हम रिफ्लेक्स करेंगे। रिफ्लेक्स करने के नतीजे में हमारे पास बेंजोइन बन जाएगा। What is the mechanism of benzoin condensation? First step, addition of the cyanide ion to create cyanohydrin, और इसमें हम thiazolium salt भी यूज कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखिए साइनाइड आयन जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होगा, शिफ्टिंग के नतीजे में हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंड स्टेप के अंदर वाटर में से ये प्रोटॉन पिक करेगा, पिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज नोन एज सायानोहाइड्रिन। अच्छा, सायानोहाइड्रिन हम उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें सायानो ग्रुप के साथ अल्कोहलिक ग्रुप यानी OH ग्रुप अगर मौजूद हो तो दिस इज नोन एज सायानोहाइड्रिन। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर सायानोहाइड्रिन क्रिएट हो जाता है। सेकेंड स्टेप के अंदर a strong base is now available to deprotonate at the former carbonyl carbon। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो बेस हम यूज करते हैं वो क्या करती है, इथाइल अल्कोहल जो बेस हम यूज करते हैं वो क्या करती है, इस प्रोटॉन को यहाँ से पिक करती है और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाती है इसके ऊपर। अब इसका फायदा क्या है? ये जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुई है ये जो बेसिकली एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक करेगा और सेकंड जो एल्डिहाइड हमने यूज किया था उसके ऊपर अटैक करेगा। द सेकंड इक्विवेलेंट ऑफ एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द कार्बेनियन, अच्छा कार्बेनाइन। Elimination of the catalyst regenerates the carbonyl compound at the end of this reaction। क्या मतलब इसका? ये जो हमारे पास कार्बेनाइन बना था वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद इस तरह का हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ से ये वाटर में से प्रोटॉन पिक करके, नेगेटिव चार्ज वाटर में से प्रोटॉन पिक करेगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए किसी तरह से हमने इस साइनाइड ग्रुप को यहाँ से निकालना है, क्योंकि ये कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है तो कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन के स्टार्ट में यूज होता है लेकिन रिएक्शन के लास्ट में ये निकल जाता है। तो बेस चूंकि हमारे पास मौजूद है, बेस क्या करेगी, इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो प्रोटॉन है इसको पिक करेगी और यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगी और फाइनली जो है वो हमारे पास ये वाली जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज्ड होगी, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और यहाँ से ये वाला ग्रुप जो है वो लीव करेगा। तो फाइनली हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा जिसको हम बेंजोइन कहते हैं एंड दिस इज नोन एज बेंजोइन कंडेंसेशन। मुझे उम्मीद है ये रिएक्शन आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।